क्या अब पाकिस्तान को भी चाहिए ब्रह्मोस? हाल के सालों में कुछ ऐसा हुआ है जिसके बाद ये देखने को मिल रहा है कि ब्रह्मोस को लेकर कई सारे बयान आ रहे हैं। वहीं पाकिस्तान भी डरा हुआ है कि कहीं उसके बेस पर भी हमला न हो जाए। तो वहीं इजराइल ईरान क्या तैयारी कर रहे हैं? एक बार फिर से जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। इजराइल ने ईरान और उसके सहयोगियों के साथ संघर्ष के दौरान अपने शस्त्रागार को फिर से भरने के लिए अरबों डॉलर खर्च कर रहा है। इस दौरान वह कई नए गुप्त हथियारों को भी बना रहा है जिसका इस्तेमाल हाल के ईरान के साथ संघर्ष के दौरान किया गया था। कैलिस्टेक के एक रिपोर्ट के अनुसार ईरान के साथ 12 दिन के युद्ध में इजराइल की निर्णायक जीत ने उसके कई गुप्त हथियारों को सार्वजनिक किया है। इनमें कई स्टैंड ऑफ वेपन, आयरन बीम लेजर वेपन और ड्रोन शामिल हैं। इन हथियारों ने ईरान में जमकर कोहराम मचाया। अब इजराइल एक बार फिर इन हथियारों के स्टॉक को भविष्य के किसी संघर्ष के लिए बढ़ा रहा है। रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल के डिफेंस उद्योग द्वारा विकसित स्टैंड ऑफ मिसाइलों की बदौलत इजराइल डिफेंस फोर्सेज के विमानों ने दूर से ही ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम पर सटीक हमला किया। इजरायली लड़ाकू विमानों ने ईरानी हवाई क्षेत्र में प्रवेश करने से पहले रैमपेज और रॉक्स जैसी मिसाइलों को अपने टारगेटों पर दागा था। इसके साथ ही मोसाद के एजेंटों ने ईरान के अंदर ड्रोन हमले किए, जिसने ईरान की शीर्ष मिलिट्री कमांडरों और ईरान के वरिष्ठ परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया था। रिपोर्ट में कहा गया कि इजराइल वर्षों के विकास और विशाल बजट के कारण हथियारों को विकसित करने में सक्षम था। रिपोर्ट में कहा गया कि लेकिन इनमें कई क्षमताएं अब युद्ध में इस्तेमाल होने के कारण खत्म हो गई हैं। ऐसे में उन्हें बदलने या अपग्रेड करने की जरूरत। इजराइल को आशंका है कि ईरान और अन्य इच्छुक देश आने वाले महीनों में इस्लामिक गणराज्य के आसमान में क्या हुआ इसका विश्लेषण करेंगे। हर मिसाइल के टुकड़े का अध्ययन करेंगे ताकि ये पता लगाया जा सके कि उन पर हमला कैसे किया गया। पहले ही रिपोर्टों में दावा किया गया कि इजराइल आयरन डोम के नेक्स्ट जनरेशन हथियार पर काम कर रहा है। ये एक लेजर बेस्ड एंटी रॉकेट डिफेंस सिस्टम है जिसे आयरन बीम के नाम से जाना जाता है। पॉपुलर मैकेनिक्स के एक रिपोर्ट के अनुसार आयरन बीम एक 100 किलोवाट क्लास हाई एनर्जी लेजर वेपन सिस्टम है जो रॉकेट पर प्रणोदक या उच्च विस्फोटक वारहेड को विस्फोटित करेगा। सिद्धांत रूप में इसमें आयरन डोम की तरह प्रति बैटरी 20 मिसाइलों के बजाय असीमित संख्या में शॉट होंगे। ये कहीं अधिक लागत कुशल भी होगा क्योंकि एकमात्र सीमित कारक इसकी विश्वसनीयता और बिजली तक पहुंच है, जिसकी लागत इजराइल में लगभग 14 सेंट प्रति किलोवाट घंटा है। इस संघर्ष के कारण महत्वपूर्ण हथियार जिसमें इंटरसेप्टर, मिसाइल बम, ड्रोन पेलोड शामिल हैं, खत्म हो गए हैं। वायुसेना के बुनियादी ढांचे पर गंभीर रूप से दबाव पड़ा है, इसलिए इजराइल को अपने शस्त्रागार को फिर से भरने के लिए अरबों डॉलर खर्च करने की उम्मीद है। सैकड़ों विमानों को अब वॉर के बाद के व्यापक मेंटेनेंस की भी जरूरत है। कैलिस्टिक्स के अनुसार बजट में देरी के कारण नई वायुसेना के लिए नए हथियारों की खरीद धीमी हो गई है। वहीं इजराइल की रक्षा फर्म पहले से ही पूरी क्षमता से काम कर रही है। युद्ध और व्यापक क्षेत्रीय तनावों के कारण रक्षा मंत्रालय और वैश्विक खरीदारों से ऑर्डर में उछाल आया है। 2025 की पहली तिमाही तक इजरायली रक्षा दिग्गज IAI, राफेल और एल्बिट सिस्टम ने 235 बिलियन शेकेल के करीब रिकॉर्ड संयुक्त ऑर्डर बैकलॉग की सूचना भी दी है। पाकिस्तान को एक डर लगा हुआ है कि कहीं इजराइल की तरह पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर भी भारत हमला न कर दे। ईरान के साथ युद्ध के दौरान इजराइल और बाद में अमेरिका ने जिस तरह से ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया, उसने एक बात साबित कर दी कि परमाणु सुविधाएं वास्तव में सुरक्षित जगह नहीं है। इन्हें भेदा जा सकता है और बर्बाद किया जा सकता है। पाकिस्तानी सेना के रिटायर्ड सैन्य अधिकारी मेजर जनरल इनामुल हक ने इस युद्ध से पाकिस्तान को सबक सीखने को कहा। उन्होंने भविष्य में भारत से पाकिस्तान को बड़ा खतरा बताया। पाकिस्तानी मीडिया आउटलेट ने कहा कि अब तक ये मान्यता थी कि परमाणु स्थलों पर हमला नहीं किया जाना चाहिए, लेकिन अमेरिकी सेना का ईरान के परमाणु स्थलों पर अभूतपूर्व हमला एक नए नॉर्म को स्थापित करता है। भविष्य में दूसरे भी इसी राह पर चल सकते हैं और ऐसा होगा। हक ने कहा कि ऐसा लगता है इसके बड़े दुष्परिणाम होंगे। उन्होंने कहा कि इजराइल ईरान युद्ध ने बताया है कि परमाणु सुविधाएं अब पवित्र स्थान नहीं है और आशंका जताई गई कि भारत भी पाकिस्तान के परमाणु ठिकानों पर हमला कर सकता है। उन्होंने कहा कि मोदी का भारत भी नेतन्याहू के नक्शे कदम पर चलते हुए इसे दोहरा सकता है। पाकिस्तानी परमाणु हथियारों को लेकर इनामुल हक का डर यूं ही नहीं है। बीती मई की शुरुआत में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सशस्त्र बलों ने दिखा दिया था कि वह पाकिस्तान के परमाणु
परमाणु ठिकानों तक पहुंच सकता है। भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के सरगोदा एयरबेस को निशाना बनाया था। इस एयरबेस के पास मौजूद किराना हिल्स में पाकिस्तान के परमाणु बमों का ठिकाना बताया जाता है। हालांकि भारतीय सैन्य अधिकारियों ने बताया कि उनके टारगेटों में पाकिस्तानी परमाणु ठिकानों पर हमला शामिल नहीं है, लेकिन सरगोदा तक भारत की पहुंच बताती है कि पाकिस्तान के एटमी हथियार उसके पहुंच के बाहर नहीं है। इनामुल हक ने इजराइल पर ईरान के मिसाइल हमलों का भी जिक्र किया और बताया कि अब तकनीकी लाभ सुरक्षा की गारंटी नहीं है। इजराइल न तो विजयी हुआ और न ही खुद को ईरानी मिसाइलों से बचा सका। ईरानी मिसाइलें इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम को भेदने में साबित हुई। इसमें एरो मिसाइल, डेविड स्लिंग, आयरन डोम कोई भी रोक न सका। इजराइल की महंगी प्रणाली को कम लागत वाले ईरानी ड्रोन और मिसाइल कॉम्बो ने बार बार घेरा, जिससे यह कमजोर हो गया है। तो यहाँ पर इन्होंने एक बात तो साबित करी कि अब यहाँ इन्हें नए युद्ध और नए तकनीक की जरूरत है। अब ऐसे में पाकिस्तान एक और चीज से डरा हुआ है, वो है ब्रह्मोस। हाल के सालों में भारत और रूस द्वारा संयुक्त रूप से विकसित ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ने अपने एडवांस टेक्नोलॉजी और सटीकता के कारण वैश्विक रक्षा क्षेत्र में ख्याति प्राप्त की है। साल 2025 में भारत पाकिस्तान के बीच हुए सैन्य तनाव, विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस मिसाइल की प्रभावशीलता ने इसे और भी चर्चा में ला दिया है। इस संदर्भ में एक पुराना किस्सा फिर से सुर्खियों में आया, जब अबू धाबी में एक रक्षा प्रदर्शनी के दौरान एक पाकिस्तानी जनरल ने ब्रह्मोस एरोस्पेस के संस्थापक और पूर्व सीईओ डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई से पूछा कि क्या आप इसे पाकिस्तान को बेचेंगे। ब्रह्मोस मिसाइल भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम, एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जो जमीन, समुद्र, हवा और पनडुब्बी से लॉन्च की जा सकती है। डॉक्टर ए शिवथानु पिल्लई ने एक इंटरव्यू में बताया कि कई साल पहले अबू धाबी में एक अंतर्राष्ट्रीय रक्षा प्रदर्शनी के दौरान एक पाकिस्तानी जनरल ने उनसे पूछा, आप इतनी अच्छी मिसाइल क्यों बेचना चाहते हैं, क्या आप इसे पाकिस्तान को बेचेंगे। पिल्लई ने मजाकिया अंदाज में जवाब दिया, पाकिस्तान के लिए ये मुफ्त होगी। ये जवाब न केवल भारत की रणनीतिक स्थिति को दिखलाता है, बल्कि ये भी संकेत देता है कि ब्रह्मोस जैसी उन्नत तकनीक को शत्रु देश को बेचने का कोई इरादा नहीं है। हालांकि ऑपरेशन सिंदूर में इस मिसाइल का उपयोग इस जवाब को वास्तविकता में बदलने का प्रतीक बन गया, क्योंकि भारत ने इसे मुफ्त में यानी युद्ध के दौरान इस्तेमाल किया। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस मिसाइलों ने पाकिस्तान के सैन्य बुनियादी ढांचे को व्यापक नुकसान पहुंचाया। भारतीय स्रोतों के अनुसार 15 से अधिक मिसाइलों ने आतंकी ठिकानों को नष्ट किया और पाकिस्तान को युद्ध विराम के लिए मजबूर किया। 22 अप्रैल को जिस तरीके से हुआ उसका बदला भारत ने लिया और अब ये देखने को मिल रहा है कि ब्रह्मोस के साथ साथ कई सेवाओं को भारत अब तेजी से अपग्रेड भी कर रहा है। कल की दुनिया में क्या हो जाए कहना मुश्किल है। जैसी गतिविधियां चल रही है, ऐसे में भारत तो वैसे ब्रह्मोस से भी तेज और घातक हथियार बना रहा है और ये बहुत ही ज्यादा बढ़त देगा। फिर भी ब्रह्मोस एनजी पर भी काम चल रही है और वो अपने आप में बहुत ज्यादा खास बन जा रहा है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।